इनमें से कौन सा फ्लैग है जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ऑफ कोर्स इंडिया। इंडिया के अलावा नंबर से बताना। 7 इज पाकिस्तान, यस। सेकेंड इज नेपाल, करेक्ट। थर्ड इज श्रीलंका, गुड। फोर्थ चाइना। चाइना एक बड़ा सा स्टार और 4 मोर स्टार्स, टोटल 5 स्टार्स है चाइना। फिफ्थ इज भूटान। देखो बीच में ये क्या बना है, इसमें ड्रैगन बना है, भूटान। सीक्रेट। सिक्स्थ इज बांग्लादेश। और कुछ? दिस इज अफगानिस्तान, मालदीव्स, एंड वन इज म्यांमार। आपको समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से नेबर्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों से टच करते हैं? तो पाकिस्तान, लैंड से भी और वाटर से भी। और बांग्लादेश, लैंड से भी और वाटर से भी। ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ आपको, है ना? मैप से मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं। ऐसे कौन सा नेबर है जिसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो एक बार में आपको ऐसा लगता है मालूम लॉन्गेस्ट बॉर्डर चाइना का हो सकता है, लेकिन पूरी लेंथ अगर देखेंगे ना तो बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो टूटा टूटा ऐसा ब्रोकन ऐसा पूरा पूरा ऐसा, है ना? तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया का किससे है? बांग्लादेश। और स्मॉलेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान। मैप में देखिए जरा, इतना बिल्कुल इतना सा बॉर्डर है, सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा, त्रि नाम याद रखना, त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है। देखो यहाँ, ये देखिए त्रिपुरा 1 2 3 साइड, तीनों साइड से। ईस्टर्न नेबर्स कितने कौन है ईस्ट में? बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। 2 वेस्टर्न नेबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 2 नॉर्दर्न नेबर्स, चाइना, भूटान, नेपाल। 3 और सदर्न नेबर्स, श्रीलंका, मालदीव्स। 2 मैप में देखिए, अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में है चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार, बांग्लादेश। वेस्ट में देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और साउथ में देखेंगे तो श्रीलंका, और इसके नीचे लक्षद्वीप के नीचे यहां पर मालदीव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो अफगानिस्तान को टच करता है? कितने हैं? देयर इज ओनली 1, याद रखना। अफगानिस्तान को टच करने वाला एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी इससे बोल रहे हैं क्योंकि अभी चेंजेस भी हो गए हैं, है ना? जैसे लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो लद्दाख टच करता है यूनियन टेरिटरी। ओनली 1, अब देख लीजिए, लद्दाख टच कर रहा है अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान के लिए 1 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूटान को कितने स्टेट्स टच करते हैं? भूटान 4 स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। भूटान मैप में देख लीजिए, भूटान, ये आपका भूटान, ये सिक्किम लेफ्ट में, फिर ये ग्रीन कलर में आपका वेस्ट बंगाल है, फिर येलो कलर में आसाम है, और ये अरुणाचल प्रदेश, है ना? चारों तरफ से घिरा हुआ। तो लेफ्ट में क्या है? सिक्किम, राइट में अरुणाचल प्रदेश, और नीचे 2 हैं, हाँ, वेस्ट बंगाल और असम। क्या ये भूटान क्लियर हो गया? पाकिस्तान, बाकी सब याद रखना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, सब 5 स्टेट्स टच कर रहे हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। तो पाकिस्तान देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान
किसको किसको टच कर रहा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि मैं स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी दोनों की बात कर रहा हूं, है ना। 5 रीजन हो गए ना, किसके? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के 5 स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हम चाइना देख रहे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मैप में देखिए, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसा ऑर्डर याद रखना, लद्दाख, उसके नीचे है हिमाचल, उसके नीचे उत्तराखंड, ये 3 टच है। इसके बाद तो ये नेपाल है, ये हम टच नहीं कर रहे, सिक्किम पर टच कर रहे हैं, सिक्किम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये एक ऑर्डर में आप लर्न करोगे, ऐसा ऑर्डर में लर्न करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्या है? नेपाल। ठीक है, नेपाल में याद रखना उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार। ठीक है, 5 मैप में देखते हैं। तो नेपाल के लेफ्ट में क्या है? उत्तराखंड, और राइट में क्या है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी। लेफ्ट में है उत्तराखंड, राइट में है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नीचे आपको क्या क्या मिल गया? उत्तर प्रदेश, बिहार। हो गए पूरे 5? यस। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। 5 मैप में हम देखते हैं। मैप में हम इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, और मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूं। चलिए देखिए, इसकी बात कर रहे थे, बांग्लादेश। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, है ना, एक ऑर्डर में, हाँ, क्लॉकवाइज। वेस्ट बंगाल के ऊपर जाओगे पूरा चारों तरफ से वेस्ट बंगाल, फिर क्या आया? यहाँ असम टच कर रहा है, फिर मेघालय भी है, फिर ये असम वापस हो गया, इसकी अपन बात नहीं कर रहे, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, है ना। वेस्ट बंगाल से और आगे जाओगे, यहाँ पर असम टच कर रहा है, मेघालय टच कर रहा है, फिर असम अपन काउंट कर चुके हैं, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 24th पैरेलल नॉर्थ, ये एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड समझते हो ना, ये वाली लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। ये वाली जो है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो 24 डिग्री पैरेलल जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच से जा रही है, रन ऑफ कच्छ से जाती है। तो याद रखना, बस इंडिया पाकिस्तान का एक पार्ट ऑफ द बॉर्डर, पूरा बॉर्डर नहीं, पार्ट ऑफ द बॉर्डर बनाता, रन ऑफ कच्छ से जा रही इंडिया पाकिस्तान के बीच से 24 पैरेलल। रेड क्लिफ लाइन किसको बोलते हैं? बॉर्डर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन, बॉर्डर बिटवीन इंडिया चाइना। डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान। व्हाट इज पीओके? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो उनके पास है ना। हम क्लेम करते हैं कि हमारा है इंडियन टेरिटरी। और वॉर ब्रेक लाइन, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वॉर ब्रेक लाइन। राम सेतु, जिसको हम लोग एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, एडम्स ब्रिज मतलब एडम जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, इंसान है ना, एडम एंड ईव पैदा हुए, तो वो श्रीलंका में उतरे और वहां से फिर एशिया से होकर आगे बढ़े। तो एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, और इंडिया में हम लोग राम सेतु बोलते हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर, कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। ये इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं अक्सर। अब एक मैप देखिए, ये किसका मैप है? अंडमान एंड निकोबार। तो ऊपर वाले क्या है? अंडमान, और नीचे वाले क्या है? निकोबार। तो आप अंडमान देखिए, अंडमान को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर या फिर
साउथ अंडमान 3 पार्ट्स हो गए, और उसके बाद एक नीचे और है लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, नॉर्थ तो साउथ है ना, बीच में मिडिल हो गया, और एक छोटा सा यहां पर है लिटिल अंडमान भी। ओके, उसी तरह से हम लोग निकोबार आइलैंड्स को भी डिवाइड करेंगे। तो ये कार निकोबार याद रखना, कार शेप का ऐसा समझ लीजिए। फिर यहां बीच में आ गया लिटिल निकोबार, छोटा सा है ना, और लास्ट वाला पार्ट जो है ना सबसे बड़ा है, इसको हम लोग ग्रेटर निकोबार भी कह रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मेन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रेट निकोबार है उसका जो सदर्न मोस्ट टिप है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। जो लास्ट इंडिया में सुनामी आया, तो सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट डूब गया, नहीं तो पहले ये सदर्न टिप ऑफ इंडिया कहलाता था। अब ये सदर्न टिप नहीं है, ये डूब गया, समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब सदर्न मोस्ट टिप क्या है? कन्याकुमारी। अब हम लोग इसमें कुछ और देखना चाह रहे हैं। आपने देखा ये 10th डिग्री लाइन, ये 10th डिग्री लाइन, और उसके ऊपर यहां बनेगी 11th डिग्री लाइन, है ना। लाइन मतलब लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड, और उसके ऊपर 11, नीचे जा रहे हैं ना, धीरे धीरे नीचे जाकर इक्वेटर आ जाएगा 0। तो जो 11th डिग्री लैटिट्यूड है वो क्या कर रही है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रही है। 11th डिग्री किसको डिवाइड करती है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। 10 डिग्री किसको डिवाइड करता है? अंडमान एंड निकोबार को। ओके, ध्यान रहेगा ना। 11th डिग्री जिसको हम लोग डंकन पास भी कहते हैं, 11th डिग्री ऊपर होगा ना, 11 10 के ऊपर, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में 11th डिग्री, जिसको हम लोग डंकन पास भी कहते हैं। और 11th डिग्री के नीचे आओगे तो 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या करता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। उसके अलावा एक चीज और पढ़िए, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट कहाँ है? कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में उसके पास में है। तो ये नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड्स के बीच में पड़ता है। देखिए आपका नॉर्थ अंडमान यहाँ है, और आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ अंडमान के राइट में क्या है? क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार में कोको आइलैंड्स है, उनके बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। अगर आ गया तो एग्जाम में ध्यान रखना। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये हमारे इंडिया के पार्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। इसका कैपिटल क्या हो गया? कवरत्ती। मिनिकॉय भी हमारे इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज पढ़ने वाले, ध्यान से देखना। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है। 9 डिग्री और 8 डिग्री किसको डिवाइड करता? मिनिकॉय और मालदीव्स, ठीक है। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये है आपका मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में वो क्या हो गया? ये 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो मेन है उसके ऊपर 9 डिग्री। 9 डिग्री 8 डिग्री देख रहे हैं आप। तो 9 डिग्री किसको डिवाइड करेगा? लक्षद्वीप के जो मेन आइलैंड्स हैं और मिनिकॉय को। 9 डिग्री। 8 डिग्री किसको डिवाइड कर रहा है? किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। मालदीव्स का कैपिटल माले, राइट। एक चीज और बच गई, 6 डिग्री चैनल, जिसको हम लोग ग्रैंड चैनल भी कहते हैं। निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में 6 डिग्री हम लिख पढ़ रहे थे ना। ये 11 डिग्री, 10 डिग्री, और नीचे आते आते यहाँ पर ना कौन सी डिग्री? 6 डिग्री। और इसके नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स है। सुमात्रा आइलैंड्स इंडोनेशिया, उसके बीच में 6 डिग्री, जिसको हम लोग ग्रैंड चैनल भी कहते हैं।